हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी, कितना समय लगेगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या दिसंबर में वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो इन सब बातों का जवाब मैं आपको दूंगी। किसका सिलेक्शन हो सकता है, कितने % वेटिंग लिस्ट आएगी। बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ईएमआरएस जो है, जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है उन्हें विड्रॉल ऑफर लेटर सेंड कर रहा है, जिससे ये कंफर्म हो सके कि वो अब इस पोस्ट पर नहीं ज्वाइन करेंगे और ये सीट खाली हो जाएगी। तो ये काम अब खत्म हो चुका है। अब फाइनली 29 नवंबर को एक मीटिंग है जिसमें सीट कैलकुलेट होगी, कितनी पोस्ट पर आपको दोबारा से वेटिंग लिस्ट निकालनी है और क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये जो सीट निकलेगी, जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी, इसमें आप ध्यान रखिए कि अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट ने नहीं ज्वाइन किया है तब ही ओबीसी कैंडिडेट के लिए सीट निकलेगी। जनरल की कितनी सीट खाली हुई हैं तो जनरल की सीट पर वेटिंग लिस्ट आएगी। मतलब कि ये जो सीट निकलेंगी ये कैटेगरी वाइज निकलेंगी। कैटेगरी वाइज, अगर कैटेगरी वाइज सीट खाली हुई हैं तो कैटेगरी वाइज सीट निकलेंगी। उसी हिसाब से जो आपके नंबर हैं वो घट और बढ़ सकते हैं कि कितने नंबर आपके घट रहे हैं वेटिंग लिस्ट में। किसी में आपने देखा है कि प्रिंसिपल की जब वेटिंग लिस्ट आई थी तो हमने देखा जनरल में 1.16 मार्क्स घट गए थे और बाकी वहीं अदर कैटेगरी में नंबर कम घटे थे और ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल भी नंबर कम नहीं हुए, क्योंकि हो सकता है कि उस पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो, सीट ना खाली हो, इस वजह से ये सब काम होता है। तो आप इतना याद रखिए कि जो भी वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर किसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ने अपनी सीट छोड़ी है तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट आएगी। जनरल में कितनी पोस्ट खाली हुई, जनरल में कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जनरल में आएगी। ओबीसी में कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया तो ओबीसी में उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट आएगी। तो जो संख्या रहने वाली है वेटिंग लिस्ट में सीट की वो डिफरेंट रहने वाली है। कट ऑफ भी किसी में कम ज़्यादा रहने वाली है। मतलब किसी में कम नंबर कम होंगे। मान लीजिए कि किसी में जो पहले कट ऑफ आई थी उसमें 64 या 65 रहे होंगे, तो हो सकता है कि बहुत कम हो जाए, 1 या 2 नंबर कम हो जाए। हो सकता है कि 0.25, 0.5, 0.10 ही कम हो। ऐसा प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट में भी देखा गया था, उसमें जब कट ऑफ आई थी तब भी ये देखा गया था। तो ये तो बात हो गई कितनी और किस पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट आएगी। अब देखिए क्या दिसंबर में आ सकती है। हाँ, तो ये कंफर्म है कि दिसंबर में आए, क्योंकि ईएमआरएस की जब इसकी वैकेंसी आई थी तभी ये कंफर्म कर दिया गया था कि हम 1 साल में ईएमआरएस की इस वैकेंसी को किसी भी हाल में पूरी कर लेंगे, पूरा खत्म कर देंगे। और अभी 1 साल नहीं हुआ है, क्योंकि 24 दिसंबर को लास्ट एग्जाम था ईएमआरएस का। तो या ये समझिए कि दिसंबर लास्ट तक ये जो ईएमआरएस है 1 साल का जो था 2023 में निकला था और 2024 के दिसंबर लास्ट तक ही जाने वाला है, क्योंकि 1 साल का इनको टाइम दिया गया था। इन्होंने लिया था कि हम 1 साल में इस वैकेंसी को पूरी तरह से निपटा देंगे और उसके बाद नई वैकेंसी निकालेंगे। हम 3 साल में 38,000 वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे, यानी 2026 तक। ऐसा सब कुछ ईएमआरएस के बारे में लिखा हुआ है उसके, अगर आप नोटिफिकेशन वगैरह देखेंगे तो दिसंबर में कन्फर्म में वेटिंग लिस्ट आ जाए। हो सकता है कि 15 दिसंबर से पहले आ जाए और नहीं तो दिसंबर के लास्ट तक तो श्योर है। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपने नंबर जानने चाहिए कि आपका वेटिंग लिस्ट में आने की संभावना है या नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई, मेरे जान पहचान में एक लोग थे जिन्होंने आरटीआई फाइल किया, उनके नंबर पता चले। अब वो निश्चिंत होकर बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, संभावना है या नहीं, जिससे आपको पता चल जाएगा। आप इसको कट ऑफ से मैच कर लेंगे, अपने नंबर को कट ऑफ से मैच कर लीजिएगा, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तब कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको संभावना हो जाएगी आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। उस हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है तब भी, नहीं होने वाला है तब भी, आपको अब ईएमआरएस 2 मतलब कि ईएमआरएस 2 की या फिर नेक्स्ट ईएमआरएस की जो नोटिफिकेशन आने वाली है 2025 में, जनवरी में ही उसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो बेटर है, बेस्ट है, नहीं आता है तो अगले ईएमआरएस के लिए आप तैयार रहेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका अभी भी बाकी है तो मुझसे पूछ सकते हैं।
मुझे जितना ज़रूरी लगा मैंने आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए चैनल के साथ नई अपडेट के लिए।